हेलो एवरीवन, आज हम बताएंगे कि लेजर कैसे बनाया जाता है और हम किसी अकाउंट का बैलेंस कैसे निकालते हैं। क्योंकि हमने अभी तक क्या सीखा है, अभी तक हमने सीखा है जर्नल एंट्री करना। आपको बताया था सबसे पहले क्या होता है, जर्नल एंट्री करते हैं, उसके बाद लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, उसके बाद क्या बनता है फाइनल अकाउंट, जिसके अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट निकाला जाता है। बैलेंस शीट ये बताता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो आज हम यही बताएंगे कि जब आपको अकाउंट लिखना सिखाया था, मतलब कौन सा, आपको पहले हमने ये बताया था जनरल जनरल एंट्री करना। ठीक है, मतलब आपको पहले रूल्स डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब, मतलब गोल्डन रूल जो बताया था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से हम बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरल एंट्री कैसे करेंगे, मतलब कौन सा आपका डेबिट होगा और कौन सा आपका क्रेडिट होगा। तो ये हमने कब सीखा था, जब हमने आपको पहला बताया था जनरल एंट्री मतलब रिकॉर्डिंग करना, है ना। अकाउंट को लिखना डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में। इसके तीन रूल थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इस आपने ये सीखा था कि पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट वाज कम इन, क्रेडिट वाज गो आउट। जो आ रहा है बिजनेस उसे डेबिट करो, उसके बाद जो जा रहा है उसे क्रेडिट करे। जब जो पर्सनल नहीं है, रियल नहीं है, वो क्या होता है नॉमिनल अकाउंट। ये कहता है कि डेबिट ऑल एक्सटर्नल लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इन तीन रूल के हिसाब से हमने क्या कहते हैं, हमने जनरल की एंट्री हमने सीखा था और अभी तक हम यही स्टडी कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे लेजर। कौन सा, लेजर। सेकंड नंबर पे ले आता है लेजर। लेजर, ठीक है। आपका अकाउंट यहाँ से बनता है, यहाँ से आपको ये कहता है कि आप राम अकाउंट डेबिट कर देना, बट डेबिट कहाँ से अकाउंट में होगा। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड सेकेंड क्या, जनरल एंट्री। इससे पहले हमने आपको बताया था कौन सा, फर्स्ट जनरल एंट्री, आज सेकंड पढ़ाएंगे लेजर। मेन आपका यहीं से आपको पता चलता है कि एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाया जाता है जितने भी एंट्री होते हैं। ध्यान रखना, कोई भी अकाउंट एक बार बनने के बाद दोबारा उसकी एंट्री नहीं होगी, मतलब अकाउंट नहीं बनेगा। अगर कैश अकाउंट बन चुका है तो जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन होंगे वो सभी कैश अकाउंट में आएगा। पैसा आ रहा है तो इधर डेबिट साइड में, पैसा जा रहा है तो इधर। ठीक है, मतलब कैश आ रहा है तो डेबिट साइड में लिखना, जा रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखना, क्योंकि कैश क्या होता है हमारा एसेट होता है और इसका बैलेंस क्या होता है हमेशा डेबिट ही रहेगा। मतलब एसेट और एक्सपेंस का बैलेंस क्या होगा, डेबिट, और लायबिलिटी और इनकम का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। तो पहले भी हमने बताया था, तो आज हम पढ़ेंगे कि सेकेंड जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। तो जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं ये हम सीख चुके हैं। आज बताएंगे कि लेजर कैसे बनाया जाता है और इनकी पोस्टिंग कैसे किया जाता है और लास्ट में इनकी बैलेंसिंग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो एक आज क्वेश्चन करते हैं। तो समझाने के लिए मैंने कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट लिया है। तो मैंने इनके कॉन्सेप्ट को समझना, अगर आप दो एंट्री का कॉन्सेप्ट समझ गए, उनकी पोस्टिंग आ गई, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट, जो इनका लेजर अकाउंट है, देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे अकाउंट लिखा है, यहाँ पे अकाउंट लिखा है, यहाँ पे अकाउंट, ऊपर क्या लिखा है, लेजर ऑफ मिस्टर राम एंड सन, मतलब उनका जो है बिजनेस है राम एंड सन्स का, उनका क्या बनाएंगे, लेजर अकाउंट हम बनाएंगे। तो लेजर काफी इंपॉर्टेंट है, इनके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो काफी ही बेनिफिट होगा, आपको कहीं भी अकाउंटेंसी में दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि पहला स्टेप हमने सीख चुके हैं, कौन सा, लेजर, कौन सा, जनरल। इसका फॉर्मेट क्या था, पहले में डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, ये करता है, लेजर को फॉलो करता है, फिर डेबिट और क्रेडिट, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। और इसका होता है फॉर्मेट लेजर के, फर्स्ट नंबर डेट, सेकंड नंबर पर्टिकुलर, फिर ये जेएफ, ये फॉलो करता है जनरल को, इसलिए हमने जेएफ लिखा। फोर्थ नंबर क्या होता है, अमाउंट, फिर इसके बाद फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर जेएफ, अमाउंट, मतलब इसमें 8 कॉलम होते हैं। तो कई बार पेपर में आ जाता है डिफरेंस बिटवीन जनरल और लेजर, मतलब जनरल और लेजर में क्या बताइए, अंतर बताइए। ठीक है, तो ये 8 कॉलम होते हैं। तो ये समझाने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं किताब से और बताते हैं आपको कैसे किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि मैं कहता हूँ मिस्टर राम एंड सन्स का बिजनेस है,
इनकी एंट्री है। कह रहा है मिस्टर राम एंड सच ने क्या किया, बिजनेस में पैसे लगाए। तो बिजनेस में कैपिटल इंड्यूस करने की एंट्री क्या होती है, पहले बताते हैं क्या एंट्री होता है। आप लिखेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मालिक का हम नाम नहीं लिखते, कितना लगा इन्होंने लगाए 6 लाख रुपए, यही एंट्री होती है। पहली एंट्री बिजनेस में पैसा लगाने की एंट्री यही होती है। अब हमें यहाँ पे कह रहा है कि कैश अकाउंट को आप डेबिट कर देना, हुआ नहीं है, यह अकाउंट बना नहीं है, ये कह रहा है कैश अकाउंट को डेबिट कर देना, मतलब कैश अकाउंट तो आपका ये है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट का हमें पता है कि डेबिट होता है ये वाला और क्रेडिट होता है ये वाला। तो इसमें देखो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो भैया आप जहां बैठे हो आपको वही स्थान दी जाएगी। आप कैश अकाउंट है, आपका डेबिट पोजीशन है, तो आप यहाँ पे आ जाओ डेबिट में। ये है कहाँ पे अमाउंट कितना, 6 लाख रुपए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए। हमेशा ध्यान रखना पहले अमाउंट लिखना उसके बाद नाम लिखना। तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया हमने 6 अकाउंट में, और यहाँ पे हमने टू में क्या लिखा हमने, बाजू वाले के नाम कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। मान के लिए अप्रैल में एंट्री होगी, 1 अप्रैल 2000 जो भी है 20 में एंट्री होगी, तो हमने एंट्री किया। तो हमने देखा कि कैश अकाउंट डेबिट हुआ, हमने कैश अकाउंट को डेबिट साइड में लिख दिया और नाम लिखा किसके, बाजू वाले का नाम लिखना है। कभी भी इसी को हम बोलते हैं लेजर पोस्टिंग, मतलब कैश अकाउंट डेबिट हुआ, ऊपर वाला क्या होता है डेबिट, नाम लिखेंगे बाजू वाले का, किसका नाम आ रहा है, कैपिटल का नाम आ रहा है। तो यही इसी को बोलते हैं लेजर पोस्टिंग, मतलब कैश अकाउंट तो डेबिट हो गया, हमने नाम लिखा 6 लाख रुपए। टू डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, और इस साइड हम क्या लिखेंगे, बाय। ठीक है, ध्यान रखना डेबिट साइड में टू लिखा जाएगा और इस साइड लिखा जाएगा बाय। तो इसको हमने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, पहला काम खत्म, पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया। नाम किसका लिखा, बाजू वाले का, ऊपर वाले का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब है टू कैपिटल अकाउंट, भैया आपका अकाउंट हमने अलग से बना रखा है कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे सेकंड नंबर। तो यहाँ पे कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट क्या करना, क्रेडिट कह रहा है, ये एंट्री कह रहा है। तो कितने से, 6 लाख रुपए, हमने यहाँ पे लिखा 6 लाख रुपए, यहाँ पे अमाउंट है, ठीक है, यहाँ पे भी अमाउंट रहेगा 6 लाख रुपए। कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया 6 लाख से, बट नाम किसका लिखेंगे, बाजू वाले का, बाजू में कौन बैठा है, कैश अकाउंट, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय, बाय कैश अकाउंट, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय। और कब हुआ ये 1 अप्रैल 2020 को। तो यही कह रहा है कि क्या करना, हमने देखो क्या कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट हो गई 6 लाख से, और कैपिटल अकाउंट क्या क्रेडिट हुई 6 लाख से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये वाला भी एंट्री हमारा हो गया। तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई। तो इसी को कहते हैं लेजर पोस्टिंग। एक बार फिर से देखते हैं, कह रहे हैं कैश अकाउंट को डेबिट कर देना। हमने कैश अकाउंट यहाँ बना रखा था, तो डेबिट वाला इस साइड होता है, क्रेडिट वाला इस साइड होता है, ठीक है। तो कैश अकाउंट को हमने क्या कर दिया, हमने डेबिट कर दिया 6 लाख से। नाम किसका लिखा, पड़ोसी का, मतलब उनकी अपोजिट साइड में है कैपिटल का। फिर बोला कैपिटल अकाउंट में क्या कर देना, क्रेडिट कर देना, नाम किसका लिखा, कैश का। तो इसी में खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं लिखते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि आपने क्या बनाया है, कैश अकाउंट, क्या बनाया है, कैश अकाउंट, और यहाँ बनाया है कैपिटल अकाउंट। तो खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं आएगा, ठीक है। और कैश अकाउंट का है तो सारे कैश अकाउंट में पैसे अगर आएंगे तो इधर लिखा जाएगा, पैसे अगर जाएंगे तो इधर लिखा जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में पैसे, ये देखो इस आया क्रेडिट साइड में, बिजनेस के क्या होता है, लायबिलिटी होता है, इसलिए क्या बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। आपको पहले ही बताया था कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी टू क्या होता है, एसेट। कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा, और एसेट का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। तो ये पहले बताया था, इनके एक नेचर होते हैं। तो आप देखो कैपिटल कहाँ बैठा है, क्रेडिट में, कैश कहाँ बैठा है, डेबिट में, क्योंकि एसेट होता है। तो इस हिसाब से क्या करते हैं, हम लेजर पोस्टिंग होते हैं। तो हमने पहली एंट्री हमने सीख ली, पहली एंट्री हमने क्या किया, सीख लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 6 लाख रुपए मिस्टर राम एंड सन्स ने बिजनेस में लगाए, ठीक है, और इनके पोस्टिंग कर दिए। अगेन देखते हैं सेकंड एंट्री कह रहे हैं, यहाँ पे जो मैं एंट्री कर रहा हूँ जनरली समझाने के लिए कह रहा हूँ। पेपर में आपसे कई बार बोलेगा कि आप क्या बनाओ, जनरल बनाओ,
लेजर बनाइए, ट्रायल बैलेंस। तो आपको तीनों बनाने की जरूरत पड़ेगा, जनरल एंट्री भी, लेजर भी। अभी आगे बताएंगे ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। तो अगर सिर्फ क्वेश्चन में कहा गया कि क्या बना है, सिर्फ लेजर, तो आपको सिर्फ लेजर बनाने पड़ेंगे और ये एंट्री आपको दिमाग में करने पड़ेंगे, अपने दिमाग में सोच के करनी पड़ेगी एंट्री। तो अकाउंटेंसी काफी ही प्रैक्टिकल है, कॉन्सेप्ट को समझिए और कहीं भी दिक्कत होता है आप पूछिए, और कभी भी रटने की चीज नहीं है कि कॉमर्स क्या इजी लैंग्वेज है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे इनकी पोस्टिंग की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो पहली एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री कह रहा है कि इन्होंने आपने परचेज किया, गुड्स परचेज किया, तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश में गई, खरीदा कितने का, 1 लाख का। अब यहाँ देखो परचेज अकाउंट डेबिट किया, सामान आ रहा है, हमने कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, क्या कहते हैं, डेबिट वाज कमिंग, कैश वाज गो आउट, क्या आ रहा है, सामान डेबिट कर दिया, कुछ जा रहा है, हाँ कैश जा रहा है। अब पहला है परचेज अकाउंट, परचेज क्या हो रहा है, डेबिट, हमने परचेज अकाउंट बना रखा है, यहाँ पे परचेज अकाउंट बना रखा है, परचेज क्या हो रहा है, डेबिट, कितने से, 1 लाख से, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1 लाख रुपये। अब नाम लिखेंगे किसका, कैश का, परचेज डेबिट नाम लिखेंगे कैश वाले का, कैश क्रेडिट नाम लिखेंगे परचेज का। हमेशा अपोजिशन का पार्टी का नाम लिखा जाएगा जो उनके बैठे हैं भैया, आज और परचेज डेबिट में लिख दिया, और यहाँ इसके डेबिट साइड में तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब इसका नंबर दे दो आप, यहाँ पे लेजर फोरो 2 नंबर दे दो, इसको हमने 1 नंबर दिया था, इसको भी आप यहाँ पे 1 नंबर दे दीजिए, आप 1 नंबर, ठीक है। ये हो गया कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो भैया आपका जगह डेबिट इधर है तो क्रेडिट इधर है, तो आप यहाँ पे लिख दो आप बाय किसका नाम, परचेज का, देखो पहले नाम लिखा, आपको नाम नहीं लिखना है, पहले क्या लिखना है, अमाउंट लिखना है, नंबर कौन सा आ जाएगा, 2 नंबर। ये जेब हमने समझाने के लिए लिखा है, फॉर्मेट में ऐसे चलता है, आप राइट कर सकते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया 1 लाख से, इसके बाद हमने क्या दिया, सामान दिया, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। सेकेंड एंट्री देखेंगे, सॉरी तीसरी एंट्री देखेंगे कि आपने सेल्स किया, मिस्टर श्याम को आपने 5 लाख रुपए का सामान सेल किया, चलो 5 लाख नहीं लेते क्योंकि 1 लाख के परचेज किया है, ये मान लीजिए आपने कितने का सामान परचेज किया, 1 लाख का, आप उनको 1,20,000 का सामान आपने सेल आउट किया, कैश में दिया है, तो आप एंट्री क्या करेंगे, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे, सेल अकाउंट क्रेडिट, सेल इनकम होती है कितने की, 1,20,000 से, 1,20,000 से। अब देखो कैश आ रहा है, सेल करने से कैश आ रहा है, क्या हो रहा है, डेबिट, तो भैया डेबिट यहाँ पे कितना, 1,20,000, नाम किसका लिखेंगे, सेल्स का, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, 3 नंबर एंट्री। अब यहाँ पे सेल कहाँ है, हमने सेल का बनाया लेजर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय किसका नाम लिखेंगे, कैश अकाउंट, कितने से, 1,20,000 सेल का, तो खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं लिखेंगे, सेल हमारा इनकम होता है, इसलिए हम क्रेडिट किया। अब यहाँ पे देखो आपको ये पता चल रहा है कि 6 लाख रुपए कहाँ से आए, कैपिटल लगाया था मालिक ने, और 1,20,000 कहाँ से आए, ये सेल, गुड्स को सेल करने से आया, और यहाँ पे सेल अकाउंट के क्रेडिट। तो अकाउंटेंसी ही, अकाउंट्स का जो लेजर ही देख के आप बता सकते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं, कौन से पैसे कहाँ से आए। यहाँ पे तो आप एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे आप टोटलिंग नहीं कर सकते, ढूंढना पड़ेगा, काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो लेजर ही बताता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो लेजर को देख के हम पता लगा लेते हैं कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या पोजीशन है, किस अकाउंट में हमारे कितना बैलेंस है, सेल कितनी हुई, परचेज कितनी हुई, पेमेंट कितनी हुई, रिसीव कितनी हुई। तो ये हमें कहाँ पता चलता है, लेजर से पता चलता है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं कि आपने क्या किया, आपने अगेन सेल किया। फोर्थ एंट्री, मिस्टर पंकज को आपने सेल किया, कितने का, 40,000 का, तो आप क्या लिखेंगे, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कितना, 40,000, 40,000, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 बार सेल करेंगे, हजारों बार सेल करेंगे। बिजनेस में क्या होता है, ये कैश की एंट्री ज्यादा होती है, इसलिए आगे हम बताएंगे कैश बुक कैसे मेंटेन किया जाता है। सेल किया, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, इधर लिखा, कितने से, 40,000 से। नाम क्या लिखेंगे, किस वजह से पैसे आए,
सेल्स अकाउंट से यार 4 नंबर दे दिया। यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। सेल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। कितने से, 40,000 से। फिर कह रहा है आपने फ्यूचर परचेज किया, आपने 50 एंट्री देखिए, कह रहा है मिस्टर सोनू से आपने 2 लाख का आपने परचेज किया, ठीक है। तो परचेज करेंगे एंट्री क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू, कह रहे कैश में किए कितने का, 2 लाख का। आप 2 लाख की एंट्री कर दीजिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं, जनरल कर रहे हैं, और यहाँ पे लेजर हो रहा है। तो परचेज अकाउंट हो रहा है डेबिट, परचेज अकाउंट ये हो रहा है डेबिट, कितने से, 2 लाख से। नाम की लिखेंगे कैश, कभी हैंड टू हैंड पैसे हम दे रहे हैं। और कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, कितने से, 2 लाख से। नाम की किन का लिखेंगे, परचेज का, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। ये 5 नंबर दे दो। तारीख आपने मान के चलो ये आपने 1/4 को किया था, या आपने 15/4 को किया था। कौन सा महीना है, अप्रैल का। कब आपने, ये अप्रैल महीने की आप क्या कर रहे हैं, आप लेजर बना रहे हैं। 1 अप्रैल को आपने स्टार्ट किया था और 30 अप्रैल को क्या कहते हैं, क्लोज किया जाए। तो हमने ये देखा कि पैसे आने की एंट्री इधर और जाने की एंट्री यहाँ। कैपिटल अकाउंट में भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, परचेज हमने 2 बार किया, तो सेल हम भी हमने 2 किया। अब है कि आपका पूरा महीना जब कंप्लीट हो गया तो इनका बैलेंस कैसे निकालेंगे, टोटलिंग बैलेंस हम कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इनका 1 अप्रैल को आपने बिजनेस स्टार्ट किया और 30 अप्रैल को क्या निकालना, मंथ क्लोजिंग, ठीक है, 30 अप्रैल। तो हम क्या करेंगे, इसे टोटलिंग करेंगे, एक लाइन नीचे खींचेंगे एक्स्ट्रा से, इन सभी के हम क्या निकालेंगे, टोटलिंग निकालेंगे। क्योंकि अगला महीना कौन सा होगा, मई स्टार्ट होगा। तो अप्रैल का पहले हिसाब किताब कर लिए, फिर अगले महीने होगा मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे 31 माह तक चलता रहता है। हमारा फाइनल ईयर क्या होता है, हमारा फाइनल ईयर होता है, हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर, इंडियन अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से। तो इनकी अब अप्रैल का महीना हमने सेल किया, परचेज किया, पेमेंट किया, रिसीव किया, तो अब हम इससे क्या निकालेंगे, टोटलिंग, कि कितना हमारा अप्रैल के महीने में क्या बैलेंस हमारा रह गया या बच गया, ताकि हमारे मई का महीना चालू हो सके। तो मई का मंथ चालू होने के लिए हम अप्रैल का पहले टोटलिंग करेंगे। तो हम टोटलिंग करते हैं कि कितना पैसा क्या बचा। सबसे पहले टोटलिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेबिट्स का और क्रेडिट का, मतलब डेबिट साइड का बैलेंस, ये वाला आपका डेबिट साइड है और ये वाला आपका क्या है, क्रेडिट साइड। इन दोनों का हम बैलेंस देखेंगे, मतलब इस साइड का डेबिट और ये साइड क्रेडिट का, किस साइड का टोटलिंग ज्यादा है। तो यहाँ हम कैश अकाउंट का देखते हैं। तो कैश अकाउंट 6 लाख और एक 7 लाख, 7,60,000, और इधर का कितना आ रहा है, 3 लाख। तो मतलब डेबिट साइड का कैश का ज्यादा है। तो हम जिस साइड का टोटलिंग ज्यादा होगा उसी साइड को हम डेबिट साइड भी लिखेंगे, क्रेडिट साइड के भी लिखेंगे, क्योंकि अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट बराबर क्रेडिट। बाय डिफॉल्ट हम लिख देंगे जिस 6 7,60,000, तो 7,60,000। इधर भी हम लिख देंगे 7,60,000। तो ये अकाउंटेंसी का एक बैलेंसिंग करने का तरीका है, टोटलिंग करने का तरीका, ताकि हमारे क्या निकल सके, लेजर का बैलेंस निकल सके। लेजर का बैलेंस डेबिट भी निकलेगा, क्रेडिट भी निकलेगा। तो यहाँ पे हमने 7,60,000 देखा। अब क्रेडिट साइड में कितना है, 3 लाख। कितने का अंतर है, मतलब डेबिट साइड का है 7,60,000, क्रेडिट साइड का है 3 लाख। इसका मतलब डेबिट साइड का ज्यादा है, हमने दोनों साइड लिख दिया बराबर। अब इसमें कितना अंतर है, 4,60,000 का शॉर्टेज है, कमी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4,60,000। इधर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सी डी, क्या लिखेंगे, और ये कहाँ से आया, ये आपका बैलेंसिंग फिगर से आया। इसे बाय बैलेंस सी डी, मतलब 7,20,000 रुपये आपके पास कैश आए और आपने खर्च कितने किए, 3 लाख, कितना बच गया, 4,60,000 रुपये। और ये अप्रैल में आप 30 अप्रैल को क्लोजिंग था, ठीक है। अगला कौन सा महीना आएगा, 1 मई 2020। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना बच गया बैलेंस। देखो यहाँ पे जो कैरी डाउन है, सीटी का मतलब होता है कैरी डाउन, कैरी डाउन कर रहे हैं, सीटी का मतलब। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 4,60,000 रुपये आपका बैलेंस बचा। इस साइड में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बी डी,
जिस साइड कमी पड़ रही है उस साइड लिखेंगे CD कैरी डाउन, और जिस साइड टोटलिंग ज्यादा है ठीक उसके हम नीचे लिखेंगे जो बैलेंस बच गया इधर का, क्रेडिट साइड में बचा है तो डेबिट साइड में लिख दीजिएगा आप 4,60,000। BD का मतलब होता है ब्रॉड फॉरवर्डिंग या ब्रॉड डाउन, ठीक है, ब्रॉड डाउन। तो 4,60,000 मतलब ये अकाउंट आपका आपका ये कैश अकाउंट है, आपको ये बताता है कि 4,60,000 रुपये आए, 3 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए, किस किस पे परचेज किया आपने, जो बैलेंस बच गया 30 अप्रैल को 4,60,000, वो मई में क्या हो गया, 1 मई को वो ओपनिंग बैलेंस हो गया, इसी को बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस BD 4,60,000। अब मई के महीने में फिर से पैसे आएंगे जाएंगे, एक्सपेंस होगा, परचेज होगा, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी फिर से क्या होगी, फिर से हम बैलेंसिंग अगले महीने मई के भी सेम निकालेंगे, ऐसे पूरे साल का हम निकालेंगे। तो कैसे अकाउंट को आपने समझ गया कैसे बैलेंसिंग किया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जनरल किया, फिर इनकी लेजर पोस्टिंग किया। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था, हमने डेबिट में लिख दिया, नाम लिखा बाजू वाले का। एक क्या अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, नाम किसका लिखा हमने, कैश का, कैश का लिखा। इसे खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं लिखते। तो यही लेजर का बैलेंसिंग करने का, पहले पोस्टिंग करेंगे फिर बैलेंसिंग करेंगे, तो ये टोटलिंग करने का एक बेनिफिट है। कितना बचा, 4,60,000। तो हमारा पहला अकाउंट कंप्लीट हो गया। कोई हमसे पूछता है कि आपके कैश अकाउंट में कितना बैलेंस है अप्रैल में, मई में ओपनिंग, तो 4,60,000। नेक्स्ट हम करते हैं कैपिटल का टोटलिंग। कितना कैपिटल है, इधर को 6 लाख है, इधर 6 लाख, मतलब इधर CR साइड का ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6 लाख लिखेंगे बाय डिफॉल्ट। इधर भी हम करेंगे टोटलिंग 6 लाख रुपये। कमी किस साइड है, इस साइड रही 6, बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, इसको फिलअप कर देंगे। डेबिट साइड में है तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD कैरी डाउन। तो ये कब, और फिर यहाँ पे 1 मई को क्या बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम बाय बैलेंस BD 6 लाख रुपये। कैपिटल भी हो गया। इसमें और भी एंट्री आएंगे, मैंने आपको समझाने के लिए 4-5 एंट्री किए हैं, सभी की पोस्टिंग ऐसे होंगे। आपका अगर आपको जनरल एंट्री आता है तो आपको लेजर पोस्टिंग भी सही से आ जाएगा। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट। क्या, परचेज अकाउंट किस तरह का ज्यादा है, डेबिट करेंगे 2 लाख और 3 लाख टोटलिंग करेंगे, और ठीक इसके नीचे एक लाइन और खेलेंगे सभी में, देखो टोटलिंग डबल किए हैं, तो 2 1 3 लाख, इधर भी हम लिखेंगे 3 लाख, मतलब डेबिट साइड का ज्यादा है, यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख, और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD के कब, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, 1 मई, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD ब्रो डाउन, कितना, 3 लाख रुपए। इसी प्रकार हम सेल का करेंगे, सेल का CR साइड ज्यादा होगा, 1,20,000 कितना, 1,60,000। मेन बात है आप कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पे 1,60,000 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD, और अगले बार क्या होगा, 1 मई को, यहाँ पे लिखेंगे 1 मई को क्या, बाय बैलेंस BD 1,60,000, मतलब ये सेल का बैलेंस है। तो देखिए हमने क्या किया, अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, टोटलिंग कर दिया हमने, अप्रैल महीने का काम कंप्लीट हो गया। मतलब कैश अकाउंट का अप्रैल महीने में बैलेंस क्लोजिंग था 4,60,000, ओपनिंग मई में कितना हो गया, 4,60,000। कैपिटल कितना बचा बैलेंस, 6 लाख। परचेज अकाउंट कितना है, डेबिट के 3 लाख रुपये। सेल का अकाउंट बैलेंस कितना, 1,60,000। तो हमने ये देखा कि इस प्रकार से जनरल और फिर लेजर में पोस्टिंग करते हैं, फिर टोटलिंग बैलेंस ही निकालते हैं। तो और फिर अकाउंट को क्या करना, क्लोज, ताकि नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो सके। जो अप्रैल में क्या था, क्लोजिंग, मई में क्या होगा, ओपनिंग, फिर क्लोजिंग, फिर ओपनिंग। जो टोटल है बैलेंस है वो किसी का डेबिट से होता है, देखो यहाँ पे कैश अकाउंट का डेबिट आया, कैपिटल का क्रेडिट आया, परचेज का डेबिट आया, सेल का क्या आया, क्रेडिट आया। तो इनके बुक्स ऑफ अकाउंट नीचे के बैलेंस के हिसाब से इनका बैलेंस क्रेडिट होगा। पर ध्यान रखना कभी भी स्टॉक और कैश, क्या कहा, स्टॉक और कैश कभी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी स्टॉक और कैश नेगेटिव नहीं होगा। क्योंकि सोचो 5 लाख रुपए हैं और आप 6 लाख रुपए खर्च कहाँ से कर दोगे, इसलिए कभी भी कैश और स्टॉक नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा कि जनरल और लेजर कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो पहली जब आपने बुक रिकॉर्डिंग किया फिर लेजर पोस्टिंग किया, इनका बैलेंस ठीक आए नहीं है, तो इनका एक बनाते हैं हम ट्राई बैलेंस।
क्या बनाते हैं हम, ट्रायल बैलेंस। यहाँ मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि बहुत जगह कम है। तो क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। इसका नाम से मतलब है क्या, ट्रायल बैलेंस, मतलब ये जितने भी हैं बैलेंसिंग फिगर को हम ले लेते हैं। तो आपके किताब में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसी से हमारा क्या बनता है, फाइनल अकाउंट। इसी से हमारा बनता है फाइनल अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस कैसे लिखते हैं, ये देखिए, ट्रायल बैलेंस सबसे पहले होता है आपका सीरियल नंबर, फिर आप लिखते हैं पर्टिकुलर ये हेड ऑफ अकाउंट, क्या लिखते हैं, हेड ऑफ अकाउंट। फिर आप डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं, इस साइड आपका डेबिट बैलेंस और इस साइड क्रेडिट बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। तो ये 2 टाइप से निकाला जाता है, एक होता है टोटल बैलेंस और दूसरा बैलेंसिंग। जो बैलेंस बच गया, मतलब हम बीडी के हिसाब से जिस साइड अकाउंट का बैलेंस बच गया उस हिसाब से क्या करते हैं, टोटलिंग निकालते हैं। तो ये है ट्रायल बैलेंस। तो पहला जनरल, दूसरा लेजर और तीसरा क्या है, ट्रायल बैलेंस। तो हम इसका बनाते हैं कैश अकाउंट। क्या हो रहा है हमारा, पहला अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट। हम यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में बैलेंस क्या, देखिए जिस साइड बीडी आ रहा है, मतलब टोटली जिस साइड का ज्यादा क्वांटिटी बीडी होगा 4,60,000, डेबिट साइड में तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4,60,000, पहला हो गया। दूसरा है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना आ रहा है, 6 लाख आ रहा है, मतलब क्रेडिट साइड में आ रहा है 6 लाख। तीसरा कौन सा अकाउंट है, तीसरा परचेज अकाउंट, ये डेबिट का आ रहा है, कितना बैलेंस है, 3 लाख। चौथा कौन सा है, सेल्स अकाउंट। देखो सेल्स अकाउंट कितना आ रहा है, 1,60,000, ये आ रहा है 1,60,000 कितना, क्रेडिट का। अब इसका हम क्या करेंगे, टोटल, क्या निकालेंगे, टोटल। डेबिट का आ रहा है 4,60,000 और 3, तो कितना हो गया, 7,60,000। और ये भी कितने आ गए, 7,60,000, मतलब 7,60,000 ये भी आ गया, 7,60,000 यहाँ, मतलब डी आर बराबर क्या हुआ, ये सी आर। तो ये है ट्रायल बैलेंस, जो टोटल बैलेंस मिला। अगर ये इक्वल नहीं आता तो आपने कहीं ना कहीं आपने कहाँ एंट्री गलत किया है, जनरल में या फिर लेजर की पोस्टिंग या टोटलिंग करने में, बैलेंसिंग करने में, और तब जाके यहाँ तो इक्वल नहीं आता। तो हमारा कितना आ गया, हमारा इक्वल आ गया 7,60,000, 7,60,000 डेबिट का भी और 7,60,000 क्रेडिट का भी। इसका मतलब हमारा कंप्लीट है। तो पहला जनरल, दूसरा लेजर और तीसरा ट्रायल बैलेंस। इससे हमारे 3 चैप्टर एक साथ हमारे हो जाते हैं। इसी से हमारा क्या बन जाता है, फाइनल अकाउंट। इसी से जब आगे हम पढ़ाएंगे क्या बताएंगे, फाइनल अकाउंट। इसमें आपका क्या बनेगा, पहला ट्रेडिंग, रिपोर्ट प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, यही हमारा मेन चीज है। तो इनको एक एक एंट्री को समझिए, करिए, कहीं डाउट है तो पूछिए। आप इनके क्वेश्चन पढ़ाइए। अगर आप 2 क्वेश्चन सही से अपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कौन सा कैसे करना है, जनरल कैसे करना है, लेजर में पोस्टिंग कैसे करना है, उनका बैलेंसिंग कैसे निकालना है, फिर टोटलिंग करना है, बैलेंसिंग फिगर, फिर उनका ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस एक ये बता देता है कि आप अपना अगर क्वेश्चन में कहीं गलती किए तो खुद से चेक कर सकते हैं। मैथ में आपको, साइंस में आंसर चेक करने के लिए आपको टीचर की जरूरत पड़ती है, बट अकाउंटेंसी में क्या है, आप इसमें खुद समझ के खुद से क्वेश्चन आपने सही किया गलत किया, आप ट्राई बैलेंस के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। एक तो ये क्या है, ये आपको आंसर की बताता है कि अगर ये टेली हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर कहने की आपने गलती की है जनरल में, लेजर पोस्टिंग में, टोटलिंग करने में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। आप प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं डाउट है तो पूछिए।